भाई एक सवाल परेशान कर रहा है मुझे और मैंने कहा ये बात आप लोग से शेयर की जानी चाहिए। देखिए ये मेरा मानना है, ये मेरी सोच है, आप लोग प्लीज निष्पक्ष होकर कमेंट कीजिएगा। निक्की के केस में निक्की की बहन ने बयान दिया कि मेरी बहन को इसने ऐसा कर दिया, मारा पीटा और ये लगा दिया लाइटर से, राइट। जब बहन में दम था और बहन जिंदा थी, बहन बातें कर रही थी, और जिस टाइम पे वैसे कंडीशन में जिसपे शरीर पे कपड़े नहीं थे, उस टाइम पे एक महिला का होना जरूरी था। सास नहीं, सास तो जालिम थी। जहां पे बहन या मां जो उसके खुद के घर में मौजूद थी, वो साथ क्यों नहीं गई और उसने उस आदमियों के हवाले क्यों किया जो निक्की के जान के दुश्मन थे, जिन्होंने निक्की को इस परिस्थितियों में पहुंचाया, उसके बावजूद उनके भरोसे अपनी बहन को कैसे छोड़ दिया। मेरा ये सवाल है, क्योंकि जब इंसान के सिर पे पड़ता है ना, तो इंसान सारी परिस्थितियों से जूझता है। विपिन नहीं गया साथ में, जो भी था वो तो भाई कल्पित है, वो जो भी ये केस चलेगा उसके ऊपर वो देखा जाएगा क्या होता है। लेकिन सवाल उसकी बहन से है कि अपनी बहन को उन दरिंदों के हाथ में सौंप कैसे दिया, जिसने इसके बहन की ये हालत की, जिसने उसको मजबूर कर दिया। और जबकि बच्चे का बयान था कि चाटा मारा और फिर लाइटर से ये कर दिया। वो बातें तो जांच का विषय है, लेकिन सवाल निक्की की बहन से है कि अपनी बहन को, अपनी जिगर के टुकड़े को, जिसको आप इतना मिस कर रहे हो, जीते थी जब उसमें जान थी। ये भी तो हो सकता था ना कि रास्ते में जाके वो लोग कुछ भी मुंह दबा देते। भाई जब औरत उस हालत में है, उसी के हवाले आपने अपनी बहन को छोड़ कैसे दिया। ये सवाल बहुत तीखा है, लेकिन सच और साथ में कड़वा भी है। प्लीज आप लोग निष्पक्ष कमेंट कीजिएगा, मैं किसी के साथ नहीं हूं। विपिन ने क्राइम किया है, उसको उम्र कैद हो, फांसी हो, लेकिन निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। रही बात है कि अगर ये उस टाइम पे ये कही होती ना कि निक्की ने प्रताड़ित होकर के, टॉर्चर होकर के काम कर दिए, तो फिर भी हम सपोर्ट करते भाई कि किसी को टॉर्चर करना, उकसाना भी एक क्राइम है। लेकिन यहां पर जो है ये बयान देना कि उसने ऐसा कर दिया और उसी के हवाले आप अपनी बहन को छोड़ दिया, भाई सोचने वाली बात है। आप लोग प्लीज जरा सोचिए और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस केस में कई लोग फंसे हुए हैं। बस कोई बेगुनाह नहीं फंसना चाहिए, और जो गुनाहगार है ना, वो बचना नहीं चाहिए। आखिर घर में से सबूत किसने मिटाए? घर पे रुकने का मतलब क्या था? बच्चे को सिखाना था कि लास्ट में क्या गवाही देनी है? कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग।